हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे। और आज हम अलजेब्रा के, जैसा कि आपको ज्ञात है, अलजेब्रा के फोर्थ पार्ट को लेकर के चलेंगे, जहां पर बेसिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन मैं लगातार करा रहा हूँ। तो आज फोर्थ क्लास आपकी यहाँ पर अलजेब्रा की है। इस तरीके से आगे क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। आज आइडेंटिटी का जो बेसिक नेचर जो है उससे हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझाते हैं। चलिए, बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो मैं सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, अवनीश मैथ्स के नाम से है। वहां से आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, वो आप हमसे डिस्कस वहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या है उसको एक बार समझते हैं। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 7x माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस 7y-3 अपॉन वाई प्लस 7z माइनस 3 अपॉन जेड, ये आपके पास दिया गया इक्वल्स टू 0 है। और मैं वैल्यू पता करनी है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, यानी ये डेटा हमको चाहिए, इसका मान चाहिए, और ये चीज हमको गिवन है, दी गई है। कैसे क्या करेंगे पहले एक बार सोचिएगा, समझिए। समझ पा रहे होंगे कि ये चीज लिखा हुआ, मैं इस चीज को चाहूं तो मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे? जैसे अगर जो a प्लस बी और अपॉन सी लिखा हुआ है, तो इसको चाहूं तो मैं a अपॉन सी प्लस का b अपॉन सी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? पर इतनी बात बताओ। तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस मैं यही करने वाला हूँ, इस डेटा को यहाँ पे उठाऊंगा और यहाँ से मैं देखूंगा कि जब मैं इसको अलग अलग तोड़ूंगा तो ये 7x अपॉन एक्स बनेगा। तो ये जो बन जाएगा वो 7 मिलेगा, प्लस का 3 अपॉन एक्स मिलेगा, प्लस सिमिलर इसको करेंगे जब हम, तो ये चीज को आपके पास क्या मिल जाएगी 7y अपॉन वाई, तो मिलेगा क्या, y से y कैंसिल 7 मिलेगा, प्लस सॉरी माइनस मिलेगा, सॉरी माइनस ही है दोनों जगह पर, इसको सही कर लीजिए एक बार। माइनस का 3 अपॉन वाई मिलेगा, प्लस 7z अपॉन जेड करोगे तो फिर 7 ही मिलेगा, और माइनस 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0। ये तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं इन सबको माइनस डेटा को इधर ले जाऊं, 7 7 7, यानी 7 प्लस का है, ये भी 7 प्लस का और ये भी 7 प्लस का, तो आपके पास कितना हो जाएगा 21, और इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 3 अपॉन एक्स इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो आपके पास राइट साइड में तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन जेड, ये तो मिलेगा ना। मैं चाहूं तो 3 इससे कॉमन निकाल सकता हूं, तो 3 जब मैं कॉमन निकालूंगा, हर किसी से 3 कॉमन आ गया होगा, तो सबसे 3 कॉमन मिला दिया, तो 3 सत्ते 21। तो ये चीज जो मिल गई होगी तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 7। तो जहां पर मेरा ऑप्शन 7 होगा वही आपके पास करेक्ट है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बात समझ में आई होगी? यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट करना था फंक्शन के अंदर, यानी कि अलग अलग बीच को तोड़ देना था, और बाकी क्वेश्चन आसानी से आप कर पाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने इसको देख करके भी कर पाते होंगे कि जैसे ही आपने देखा था एक्स इसको तोड़ूंगा तो ये चीज कट ही जाना है, ये भी चीज कट ही जाना है, और ये आपके पास जब इससे तोड़ दिया गया होगा तो 7 7 21, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे इस तरीके से 21 इक्वल्स टू, और 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन जेड उधर चला जाएगा, तो 3 कॉमन जब लिया गया होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से क्वेश्चन के बारे में आप सोच पा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया और इसके बाद इस तरीके से बताने का प्रयास मात्र किया हुआ है, जो कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो मैं बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलिएगा। बाकी चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी भाई बहन को? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो या सीपीओ हो, हर किसी के प्री और मेंस तक में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस आपके पास क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा हुआ है कि आपसे पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इफ 2:x इक्वल्स टू 4:y इक्वल्स टू 8:z है, देन 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल्स टू 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब मुझको x का मान पता करना है, ये बात मुझको पता करनी है, मेरे को x का वैल्यू पता करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिएगा, अच्छा ये जो 2 की x लिखा हुआ लिख दीजिए ऐसे ही,
ये 4:y लिखा हुआ है, इसको मैं लिखूं तो 2:2y लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर ठीक है बिल्कुल है, क्योंकि 4 को 2:2 लिख सकता हूँ। समझ गए ना। अगर भाई a/m की होल पावर अगर जो n है तो इसको मैं a/mn तो लिख सकता हूँ ना, तो बस वैसे ही लिख दिया। और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2/3z। ये तो मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, यहां तक तो किसी भाई बहन को कोई समस्या है नहीं है। अब एक बात समझिएगा कि ये बेस तो हर किसी का कैसा है, समान है, 2 2 2। तो पावर को कंपेयर कर सकता हूं मैं, पावर को तो मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, तो बिल्कुल। तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं 2y, क्योंकि हमको वैल्यू x की चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो हमें सारे का सारा डेटा जो निकालना होगा, एक्स वाई जेड का मान जो निकालना होगा, वो मुझको x के टर्म में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको वैल्यू x की चाहिए। समझ में आया यहां तक कि नहीं समझ में आया, पहले इतनी बात बताओ, ठीक है ना। चलिएगा, तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, तो y इक्वल्स टू मिलेगा कितना, x/2। आगे देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, तो ये x की पावर कितना, x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 3z, तो z इक्वल्स टू मिल जाएगा x/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको x तो वैसे लिखे देना है, यानी y और z को मैंने अलग अलग वैल्यू को निकाल लिया है। अब वो वैल्यू मैं पुट करूंगा किसमें, इस डेटा में। अगर जो मैं रख दूंगा तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, पहले इतनी बात बताओ, ठीक है। अब ये डेटा उठाकर रख दीजिएगा यहाँ पे। तो आप एक बात देखेंगे, ये लिखा हुआ 1/2x है, तो 1/2x ऐसे लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, प्लस 1/4y हो गया। और 4y अगर तुम देखोगे तो ये बन जाएगा 4x/2 प्लस 1/4z हो गया, तो ये बन जाएगा 4z अपॉन, सॉरी z की जगह तो x लिखूंगा ही नहीं, 4x अपॉन कितना हो गया, क्योंकि z की जगह पर x/3 रखा जाएगा ना, तो 4x/3 हो जाएगा। अच्छा एक बात देखो, और इक्वल्स टू कितना दिया गया 4 है। अगर थोड़ा सोचो तो अब मैं चाहूं तो इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं और नीचे भी 2 का मल्टीपल कर दूं, कोई दिक्कत। कुछ लोग कहेंगे सर क्यों ऐसा किया, भाई इसलिए किया क्योंकि यहां पर मुझे 4 बना लेने से यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2/4x प्लस, और ये डेटा ऊपर चला जाना है तो ये बन जाएगा 2/4x प्लस, ये भी ऊपर चला जाएगा तो 3/4x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बराबर कितना मिलेगा 4। अच्छा 4x देखो हर अगर समान है, डिनोमिनेटर को सेम है, तो न्यूमरेटर क्या करेंगे भैया बाबू, ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऊपर कितना मिलेगा, 2 2 4 और 3 7, 7/4x मिलेगा ना, और इक्वल्स टू 4। अगर ये डेटा उधर ले जाऊंगा मैं तो ये मिल जाएगा 16x इक्वल्स टू 7, यानी x इक्वल्स टू 7/16। तो ऑप्शन जहां पर 7/16 होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और ये ऑप्शन आपके पास कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां तक बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सीपीओ 2016 पूछा गया है शायद, अगर मैं सही से याद हो तो, ठीक है ना। हाँ 2016 में ही, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक बार सीएसएल ने भी शायद पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही है, और मैं सारे के सारे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं, समझ रहे ना। तो यहां से चीजों को आप आराम से समझ पाएंगे। ये तो बिल्कुल डिटेल मेथड था, यानी कतई डिटेल मेथड था जो आपने यहां पर समझने का प्रयास किया हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि सर कि एग्जाम में इतना बड़ा प्रोसेस मैं कर पाऊंगा क्या, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होगा कि सारी चीजें आप इस तरीके से निकालें। इसके लिए आप थोड़ा समझना होगा, मैं कराता हूं उस तरीके से भी। देखिएगा, अगर अब मुझे क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन की वैल्यू में पता है कि x का ही मान निकालना है मुझको, तो यहां से मैं देखूंगा कि 2:x है, 4:y है और 8:z है। मैं सारे का सारा डेटा x के टर्म में निकाल लूं, तो x तो ऐसे ही है, और इसको मैंने अभी बताया था कि 2x है, ये तो लिख ही दूंगा मैं, 2:2y 2:3z, ये तो मिलेगा ना। यानी कि y बराबर मिल गया x/2 है और z बराबर मिल गया x/3 है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने जैसे ही यहां पर देखा हर जगह 4 4 दिख रहा है,
हर जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मैंने 2 का मल्टीपल यहाँ पर कर लिया, 2 का यहाँ पर मल्टीपल कर दिया, यानी कि 4 तो कॉमन लो करके यहाँ पर मल्टीपल कर दूंगा मैं, क्योंकि 4 यहाँ से भी, 4 यहाँ से भी, 4 यहाँ से कॉमन लेकर के, और ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मल्टीपल ही तो हो जाना। तो ये जो डेटा आपके पास मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, और अब मैं सीधे सीधे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी रख दूं, तो आप देखेंगे कि ये जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2/x प्लस, जब मैं y की वैल्यू रखूंगा तो x/2 रखूंगा तो 2 ऊपर चला जाना है, 2/x मिलेगा, और पर z की वैल्यू रखूंगा x/3 मिलेगा, यानी 3/x हो जाना है। और ये 4 चौकुस वाला अभी मैंने पीछे बताया हुआ था, तो x जैसे लूंगा मैं तो 4 3 7, तो ये 7/x बराबर 16 हो जाएगा, यानी 7/x बराबर 16 मिलेगा। तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 7/16। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे, दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे आप चाहते तो। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक, बताओ पहले मेरे, किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बढ़ जाऊं मैं आगे, बढ़ू, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िएगा, इसको एक बार पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें हमको वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की, और डेटा मुझको दिया गया इस तरीके से कि 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स 6 माइनस का z। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मुझको ऐसा क्वेश्चन दिखने वाला है, जैसे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इस रिजल्ट में आपको इक्वल्स टू में डेटा चाहिए था, दिया गया था, और इसमें डेटा आपको निकालना है, समझ गए ना? तो जब मुझको डेटा निकालना पड़ेगा तो मैं किसी एक टर्म में वैल्यू नहीं रख सकता हूं, पता है क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि मुझको जो एग्जांपल जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो किसी वेरिएबल में नहीं दिए गए हैं, मुझको एक एग्जैक्ट वैल्यू में दिया गया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये चीज लिखा हुआ है, मैं ये चीज लिखा हुआ है, इसको मैं 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 6 माइनस का z इक्वल्स टू, हम इसको के मान ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले इतनी बात बताओ, अगर मैं इसको के मान लू तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिएगा, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि 2 इक्वल्स टू k⁻1/x लिखा जा सकता है, 2:1/x, ठीक है ना? और 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k⁻1/y हो जाएगा, और 6 इक्वल्स टू हो जाएगा k⁻⁻1/z। यहां तक बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? सॉरी, k/z होगा, सही कर लीजिए इसको, ठीक है? क्या मिलेगा, k/z मिलेगा माइनस का। अच्छा एक बताओ, 6 इक्वल्स टू k/-z है, ये 2:k⁻1/x है, और 3 इक्वल्स टू k⁻1/y है। तो मैं एक चीज देखो, ये दो इक्वेशन को दिए गए, इनको दोनों मल्टीपल कर दो तो भी 6 आएगा ना, और ये भी 6 लिखा हुआ, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को ही मल्टीपल कर लो ना इनको, तो ये बन जाएगा k⁻1/x है, और इंटू k⁻1/y है, और इक्वल्स टू k⁻−1/z है। तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z, और जब मैं -1/z इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1/y और प्लस का 1/z बराबर 0। तो जो ऑप्शन आपके पास 0 कहां पर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए करेक्ट हो जाएगा। पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात में मेरे किसी या भाई बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या है, बताओ पहले, है? नहीं है ना? चलिएगा, हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने, यही मैं बोल रहा हूं कि 2 मैंने लिख दिया, के मैंने इक्वल के मान लिया, 2x इक्वल्स 3y इक्वल्स टू के 6 माइनस का z इक्वल्स टू के। तो जब मैंने बेटा उधर ले जाना है तो 2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, k⁻1/6, समझे ना? और 3 इक्वल्स टू क्या मिल जाना है, k⁻1/y, और 6 इक्वल्स टू कितना मिल जाना, k⁻−1/z, और 3 इंटू 2 6 होता है, तो वो डेटा दोनों बराबर हो जाने, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर पाएंगे, इतनी बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आगे, ठीक है ना? बस करते रहिएगा आप लोग, भाई सिखाना ही हमारा काम है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिएगा,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए इसको एक बार। और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर लड़का अटक जाता है कि इसमें करना क्या है, ये कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, ये दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 2x दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक बात ये बताओ हमको, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 2x दिया गया। अगर मैं ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, पहली बात समझ लीजिएगा, बहुत मेरे भाई क्या करने लगते हैं ऐसे केस में, आप इसको सॉल्व करने लगते हैं, फिर एक्स का मान निकालने लगते हैं, फिर ये डेटा उठा करके इसमें रखते हो। भाई वो मेथड बिल्कुल गलत है, और वैसे आप करना भी नहीं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। समझिएगा बात को, क्योंकि हमको ले कहां तक जाना है, इसमें एक्स टू पावर 4 लिखा हुआ है और ये रिजल्ट हमको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 2x। ये तो रिजल्ट हमको गिवन है ना, और हमको फाइंड क्या करना है, एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, इतना डेटा मुझको चाहिए, ठीक है ना। तो मुझको एक्स स्क्वायर दिया गया, हमको एक्स पावर 4 तक जाना है, तो आपको जाना कैसे पड़ेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीपल कर देंगे, भैया वहां तक पहुंच जाओगे, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करना होता है कि आपको एक एक यूनिट बढ़ना पड़ता है, यानी एक्स का पहले मल्टीपल पर करेंगे, पहले एक्स क्यूब तक जाएंगे, फिर एक्स की पावर 4 तक जाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीपल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 2x और बराबर 2x स्क्वायर। क्या हमने किया, सिर्फ और सिर्फ अब इसी डेटा में मैंने x का मल्टीपल कर दिया, और अभी में मैं एक्स स्क्वायर तक, एक्स क्यूब तक पहुंच रहा। हमको जाना कहां तक, एक्स पावर 4 तक जाना। तो मैंने फिर से मल्टीपल x का करना किसमें, इसी इक्वेशन में। तो आप देखेंगे तो एक्स क्यूब में मल्टीपल करोगे तो एक्स पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर और इक्वल टू 2x क्यूब, ये मिलेगा। तो बताओ, ये प्लस का, ये 2x प्लस का है, इधर है, और सबको क्या कर देना, जोड़ देना। तो ये राइट हैंड साइड में 2x है, ये लेफ्ट हैंड में अगर इधर आएगा तो कटी जाना कि नहीं कट जाना, पहले इतनी बात बताओ। ऐसे ये देख लीजिएगा, 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर से कटी जाना, क्योंकि इधर को जब मैं राइट से लेफ्ट में लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब मैं जोड़ूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा, एक्स पावर 4, तो लिख दो ऐसे ही। ये प्लस का 2x क्यूब तो है, लेकिन जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाना है, और यहां पर एक प्लस एक्स क्यूब तो लिखा हुआ है, और ये माइनस का 2x क्यूब इधर आएगा, तब तो माइनस का एक्स क्यूब ही तो मिलेगा मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। तो यही तो डेटा मुझको चाहिए था, इसी का तो मान चाहिए था ना, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 0 ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब, बहुत ही प्यारा। बढ़े, इतनी बात पहले बताओ, समझ में आएगी नहीं आई, पहले इतनी बात बताओ, आ गई, चलिएगा बढ़ जाऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, a टू पावर 89 है, v इक्वल्स टू माइनस 69 है, और c की वैल्यू दी गई 8 है। देन द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर माइनस 42 a प्लस बी इंटू सी। तो इसका मान पता करना है, इस डेटा का मान हमको पता करना है, और ये चीजें हमको दी गई हैं, ये चीज हमको गिवन है, एबीसी का मान दिया गया है। बहुत मेरे भाई क्या करेंगे, मैं ये नहीं कहता गलत तरीका है, पहले बात को समझिएगा। बहुत सारे मेरे भाई क्या करेंगे, इसमें ए बी सी का मान उठाएंगे और वैल्यू में पुट कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेथड आपका सही नहीं है, ये तो सही है बात, लेकिन ये नहीं कि इससे आंसर आपका नहीं आएगा, आंसर आपका बिल्कुल आएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, इतना डेटा आप मल्टीपल करके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे इतनी जल्दी की, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज देखा करो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास, एग्जामिनर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एग्जामिनर के अप्रोच से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ कैलकुलेशन कराने नहीं बैठ रहा, समझे ना, वो आपके आईक्यू लेवल को टेस्ट करना चाहता है। आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, कुछ तो ऐसा दिया गया होगा जो क्वेश्चन को तोड़ देगा विद इन सेकेंड। भाई अगर उसे सिर्फ कैलकुलेशन ही कराना होता तो बहुत सारा डेटा दे सकता था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो देखिएगा, इसमें कुछ हमको ऐसा दिख रहा है कि जिसमें मैं आसानी से समझ पाऊंगा। अच्छा, ये दिखा 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं चाहूं तो 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूं।
आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और 49c² देखोगे तो इसको मैं 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 3a प्लस का b और इंटू 7। तो आप देखिएगा ये डेटा ऐसे ही तो लिख गया कि नहीं लिख गया, पहले बताओ। तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, इसका मतलब ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। जो हमको चाहिए है वो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब मुझको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए है, तो एक बात मुझको ये बताओ कि a माइनस बी, तो a तो कितना लेगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी और माइनस 7c, इसी का तो होल स्क्वायर चाहिए मुझको। तो देखिए अब a प्लस बी रख दीजिएगा, a का वैल्यू है 89 और b का मान है 69 माइनस का। तो जब दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा 20, तो ये मिलेगा 3 इंटू 20 माइनस c का मान कितना दिया गया 8, तो ये बन जाएगा कितना 56 का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा ये बनेगा कितना 20 में इंटू 20 इंटू 3 कितना मिलेगा 60 माइनस 56 4, और 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा 16। तो आपके पास ऑप्शन कहां पर है 16 है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप चीजों को पहुंचेंगे जब तक नहीं चीजों तक, तब तक आपको सिर्फ लगाने का मतलब कुछ नहीं बनता है। आपको लॉजिकल तरीके से आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को 10वां सेकंड दीजिएगा एक बार, क्योंकि अगर अपने क्वेश्चन को 10 सेकंड दे दिया तो वो आपको कम से कम मांगने वाला 20 सेकंड आपको बचा लेगा उसी क्वेश्चन में। हम क्या करते हैं क्वेश्चन देखा और कूद पड़े एकदम। भाई समझो तो एक बार कि क्वेश्चन कहने क्या लग रहा है। कोई दिक्कत यहां तक है, बढ़ जाऊं बेटा, चलिएगा चलो इसको करिएगा एक बार, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 6 और bx माइनस ए वाई बराबर 2 है, और हमको चाहिए है x² प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4। सॉरी ये भी दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस बी स्क्वायर। हमको वैल्यू किसकी चाहिए है, a² प्लस बी स्क्वायर का मान हमको चाहिए। तो देखिएगा इसको करना बहुत आसान है, बस चीजों को समझते चलिएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस डेटा को उठा लूं मैं और इसको उठाऊं। मैंने क्या कहा कि इसका पहले वाले का होल स्क्वायर लिख लो, तुमने कहा पहले का स्क्वायर कर दिया तो सर क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स बाई बराबर 36। इसको देखूंगा मैं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स बाई बराबर 4, ये तो मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा। और मैंने क्या किया, पहले ये इक्वेशन को पकड़ा और दूसरी ये इक्वेशन को पकड़ा, दोनों का स्क्वायर कर दिया और दोनों क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। अगर जब मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का तो कट ही जाना, और इसको जब मैं देखूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाना है इससे, तो ये क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 40। तो अगर मैं इसको देख पाऊं तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो बाबू कॉमन हो गया, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर मिलेगा और बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40। अच्छा एक चीज और दी गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 40, और ये 4 था तो बटे 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाना 10, जो कि ऑप्शन आपके पास डी करेक्ट हो जाना। ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट हो जाना, क्योंकि हमको डेटा किसका चाहिए था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना मिलेगा 10। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान दिया गया था ना 4, काट दिया मैंने उसको। कोई समस्या, इतनी बात पहले बताओ, कोई समस्या है यहां तक, नहीं है तो बढ़ जाऊं मैं, चलिएगा करिए। सेम क्वेश्चन है आपके लिए, 10 सेकंड है, 10 से 15 सेकंड है, आप इस क्वेश्चन को आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस दिमाग से करिएगा, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करिएगा, करिएगा इसको।
करो और आंसर दो फटाक से। करो फटाक से, करिएगा। चलिएगा, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत जल्दी आंसर दिया, पहली बात तो है, बहुत अच्छा लगा। चलिएगा, तो ये चीज दिया गया है ax प्लस का by बराबर 3 है। अच्छा, मैं डायरेक्ट ही कर दूं, इतना लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन का होल स्क्वायर लिख देना और फिर इसका स्क्वायर लिखना, दोनों को जोड़ देना, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स वाई बराबर 9। ऐसे इसको लिख दीजिएगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स वाई बराबर 16। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल ही आउट हो जाना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तब भी तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात समझ में आ गई होगी, अब अगली बार तो आप ये भी नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली लिख पाएंगे आप, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को लिख दो सीधा सीधा, तो 16 9 कितना बन गया 25, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और बराबर कितना बनेगा 25। तो इसका तो मान पहले से दे रखा है कितना 1, इसका मान कितना दे रहा है 1 दे रखा, तो ये तो बाबू 1 ही हो गया, तो 1 से क्या डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25 ही आना, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना। तो इस क्वेश्चन को करना और आपके लिए आसान बन गया था, अगर तुम इसको करने के प्रयास करते तो आप डायरेक्टली भी ये काम कर सकते थे कि डायरेक्टली क्या करते आप कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देखना था आपको इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा जब भी ऐसा डेटा आपको दिया जाएगा, तो इन दोनों के स्क्वायर को यानी कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को दोनों को जोड़ना ही होता है, तो मैं जोड़ दूंगा, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। चलिएगा, समझ में आया कि नहीं आ रहा है यहां तक, ये बताओ। अरे भाई, ये चीज अगर जो इस तरीके से दो इक्वेशन में कभी भी दिया जाए तो इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और जो ये डेटा इधर दिया जाएगा उसका स्क्वायर रख दो, तो 9 और 16 25, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कर दोगे ना इसको और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन दिएगा तो डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बन जाएगा 25 ही बन जाना, ये कह रहा था मैं। चलिए करिएगा इसको, करो इसको फटाक से। करिए इसको, 10 सेकंड है आपके पास, करो फटाफट। देखिएगा, आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि p माइनस का 2q इक्वल्स टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ p क्यूब माइनस 8q क्यूब 8 क्यूब q क्यूब है माइनस 24p क्यूब माइनस 64 का मान कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझको पता करनी। अच्छा, एक बात सोचो और समझो, एक बात समझना पड़ेगा आपको कि ये चीज कुछ ऐसा नहीं तुमको दिख रहा है कि ये किसी का क्यूब लिखा, ये चीज देखो सही से, ठीक है ना, ये क्यूब दिख रहा, अगर कुछ मेरे भाइयों को नहीं भी दिख रहा, पहली बात तो ये क्यूब है, अगर मान लो सपोज दैट आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप इसका क्यूब खोल लो तब भी यही मिलने वाला है, या फिर आप देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3, अगर देखोगे इसको दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, दोनों तरीके से बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना मात्र। अगर तुम इसको देखोगे तो पी क्यूब प्लस सॉरी माइनस का 2q क्यूब और माइनस का 3 p इंटू क्यू और इंटू p माइनस का क्यू, ये तो है ना, ये तो मिलेगा ना 2q, अच्छा 2q तो है सॉरी, तो इंटू 2q, तो ये चीज और माइनस का 64, तो अगर तुम इसको देखो तो ये होल क्यूब लिखा हुआ है किसी का, क्योंकि आप देखेंगे 3 दूनी 6 और p माइनस का क्यूब कितना लिखा है 24, अगर तुम देखो तो ये पूरा कितना होगा 24 ही तो हो गया, 24 p क्यूब, क्योंकि इसका मान तो 4 है, तो आप देखेंगे तो p माइनस क्यूब p माइनस 2 का होल क्यूब
माइनस का 64 और इसका मान दिया गया 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस का 64 कितना बनेगा 0। एक तो तरीका आपके पास ये बन गया अगर आप इसको समझ पाए हो तो। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसका होल क्यूब खोलिएगा, इस डेटा का होल क्यूब खोले गया तो क्या मिलेगा पी क्यूब प्लस, सॉरी प्लस तो नहीं आएगा, माइनस ही आएगा क्योंकि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बनाना है। तो पी क्यूब माइनस इसको करेंगे तो 2 क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो p इंटू 2q और इंटू p माइनस का 2q और बराबर कितना मिलेगा 64, क्योंकि बोथ साइड क्यूब क्या किया, बोथ साइड इधर भी क्यूब कर दिया इसका और इधर भी बोथ साइड क्यूब किया ना हमने, तो ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस का 8q और माइनस ये p माइनस का 2q जो दिख रहा है वो कितना है 4 और 4 3 12 दूनी 24, तो 24 pq मिलेगा, ये मिलेगा ना और बराबर कितना मिलेगा 64। अगर तुम इसको देखो तो यही तो डेटा हमको ये चाहिए था, तो माइनस का 64 अगर मैं इधर ले आऊंगा तो पी क्यूब माइनस का 8q क्यूब माइनस का 24pq माइनस का 64 बराबर 0। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा बी करेक्ट हो जाना। ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा बाबू, करेक्ट हो जाएगा। पहले इतनी बात बताओ, यहां तक तो किसी भाई बहन को कोई समस्या है नहीं है ना, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, चाहे आप रिजल्ट से वैल्यू निकाल लो इसको या आप यहां से इसका होल क्यूब निकालेंगे तब भी यही चीज मिल जानी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखो क्या है, 0 आया, बी ऑप्शन सही है, कोई डाउट तो नहीं आता क्या, बताओ पहले मुझे, बढ़ जाओ फिर आगे। हाँ हाँ प्रशांत, बिल्कुल 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 ये क्यूब किया गया बस और कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, सेम क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिएगा। आपके पास 10 से 15 सेकंड है, आप आराम से क्वेश्चन करिएगा, पहले करो फटाक से, करें, घड़ी से 15 सेकंड में दे रहा हूं आपको, करो। बिल्कुल टाइमर भी लगा दूंगा इसमें, परेशान ना हो, प्रयास करना हूं, टाइमर लगा दूंगा। चलिए अच्छा, इसका मान निकालना है हमको, कितना a बराबर दिया गया है 4/3 है और वैल्यू किसकी पता करनी है 27a क्यूब माइनस का 108a स्क्वायर प्लस 144 माइनस 317। बहुत प्यारा क्वेश्चन वैसे है। आप एक बात समझना चाहिए था आपको कि 27a क्यूब दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 3a तो जल्दी जाना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a बराबर 4, मैं इसको लिख सकता हूँ 3a माइनस का 4 बराबर 0 और मैं इसका होल क्यूब करूंगा अब मैं, तो मिलेगा 27a क्यूब, a क्यूब माइनस माइनस का b क्यूब, तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा 64, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 3ab, ए बी करूंगा ना, 3ab कर दो और इंटू ए माइनस का बी, तो 3a माइनस का 4 बराबर 0, ये है दिया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस का बी इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा 27a क्यूब माइनस का 64 है। इसको देखूंगा मैं तो ये बन जाएगा कितना, 3 3 9 9 चौको 36, तो माइनस का 36a और इंटू मिलेगा ये 3a माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो मिलेगा 27a क्यूब माइनस का 64 माइनस का 36 108a और 36 का इंटू 4 करिएगा कितना मिलेगा 144 प्लस का 144a, तो ये a स्क्वायर था, 144a बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, आप समझ पा रहे होगे कि 27a क्यूब दिख रहा है हमको यहाँ पर भी, माइनस 108 108 a स्क्वायर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, प्लस 144 a दिख रहा है, बिल्कुल हमको भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है,
इसमें भी दिख रहा, ये दिख रहा माइनस का 64 है, और ये जो डेटा हमको चाहिए वो माइनस का 317 चाहिए। फर्क इतने डालना है, और इधर मैं 317 को लाऊंगा तो ये बनेगा प्लस का। तो भैया 317 को क्या कर दूं मैं, माइनस 64 कर दो, अभी पता चल जाना कितना जोड़ना है। तो भैया 7 3 बच रहा, और ये चला आएगा इधर, तो ये कितना बनेगा बताओ, 3 मिलेगा। और 3 पहली बात जैसे ही आपने देखा तो इनो डिजिट एक ही में है, तो माइनस का 253 आप लगा सकते हो तुरंत, पहली तो बात ये है। दूसरी बात है पूरा घटा लीजिएगा, तो आप देखेंगे तभी कितना मिलेगा, 5 और 253। भैया 253 इधर घटाऊंगा मैं, 253 इधर भी घटाऊंगा, तो क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 317 मिल जाएगा ना, ये 253 इधर घटा दूंगा मैं, तो ये कितना मिलेगा, माइनस का 317 बराबर, माइनस का ही तो किया ना, दोनों तरफ से माइनस किया होगा, तो माइनस का 253। ये तो डेटा हमको चाहिए था, ये मिल गया हमको 253। वैसे एक बात, इसको करने का एक तरीका और भी है, जो आप कहेंगे बहुत आसानी से है, लॉजिकल है। एक मोटी सी बात थी, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी देखना, और आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और ये आपको पता होगा कि आखिरकार ये क्यूब ही बनेगा, और ये सारे के सारे डेटा हमको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे पास ए उसी में आ सकता है जब मैं इसका क्यूब करूंगा, अदरवाइज तो मिल ही नहीं सकता था। तो जो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास कांस्टेंट टर्म पे। किससे बनेगा, कांस्टेंट टर्म पे बनेगा। तो भैया मैं कांस्टेंट टर्म को डायरेक्टली ना सॉल्व कर लूं, क्यों इतना सब कुछ करूंगा मैं, बताओ। अच्छा, मैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपका बन रहा है वो किस पे बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म पे बन रहा है ना। और सीधा सीधा कांस्टेंट टर्म बचने जैसे मैंने देखा कि 3a माइनस का 4 बनेगा, तो 4 का क्यूब 64 बनेगा, क्योंकि माइनस का 317 आगे लाना पड़ेगा, तो भैया माइनस का साइन पहली बात तो आएगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट भी था तो आप इसको कर भी सकते थे, थोड़ा बहुत बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो आप सीधे 64 से कम कर देते हो, पता चल जाता कि माइनस का 253 दोनों तरफ जोड़ घटाना पड़ेगा, तब जाके डेटा हमको मिलेगा। पहले इतनी बात पहले समझाओ, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए कंप्लीट पहले डिटेल मेथड मैंने बताया, और डिटेल के बाद हमने कहा कि अब आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, जो आपके पास विद इन सेकंड आपके पास हो जाना है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, पहले इतनी बात बताओ, चलिएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, चलिएगा। करो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन ऐसा किया था, करिएगा इसको, उम्मीद है आप कर पाएंगे इसको। मैंने पीछे बताया भी था कि इसको मैं तोड़ दूंगा, जैसे a प्लस बी अपॉन सी लिखा था ना, तो a अपॉन सी प्लस का b अपॉन सी, बस वही तरीका है आपके पास, समझ रहे ना, बस उसी तरीके से आप इसको करो। तो जब मैं इसको देखूंगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया, बहुत सुंदर, ठीक है ना, चलिएगा। तो जब मैं इसको देखूंगा तो ये बन जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो ही जाना, तो बनेगा 4 माइनस 3 अपॉन एक्स मिलेगा, प्लस वाई से वाई कैंसिल मिलेगा, प्लस का 4 और माइनस का 3 अपॉन वाई मिलेगा, प्लस का जब मैं इसको देखूंगा तो 4 और माइनस का 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0। तो 4 4 8 4 12, तो 12 ऐसे लिख दीजिएगा, 3 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई 3 अपॉन जेड, माइनस का इधर चला जाएगा, जब राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 चाहूं तो मैं कॉमन भी निकाल सकता हूं, तो मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई और प्लस का 1 अपॉन जेड। लेकिन हमको चाहिए 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड, बात समझ में आ रही है ना। तो 3 से बाबू काट दो, 3 चुक्कू 12। तो हम जब क्या करूंगा मैं, अब सब में 2 चाहिए, तो यहां पर भी 2 का मल्टीपल लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, और 2 का ही मल्टीपल राइट हैंड साइड में कर दो, तो 4 दूनी कितना मिलेगा 8। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस का 2 अपॉन वाई प्लस का 2 अपॉन जेड। इतनी बात पहले समझाओ कि ऑप्शन आपके पास सी हो गया, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको अलग अलग करके तोड़ दिया, और आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बन रहा था, और हमें चाहिए था 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड। मैंने 2 का मल्टीपल लेफ्ट हैंड में और 2 का राइट हैंड में मल्टीपल कर दिया, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक मेरे किसी भाई बहन को कोई समस्या अगर रही है तो वो एक बार कमेंट कर दे, तो हम उसको आसानी से बता पाए, ठीक है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हुए भी हैं,
जब भी मैंने कराए हुए हैं आपको मैंने बता दिया, जिन लोगों को नहीं पता है वो चाहे लिख भी लें कि अगर कभी भी x माइनस ए का होल अप स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल अप स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 कभी भी ऐसा दिया जाए, तो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि आपको चीजें सारी की सारी समझ में आती रहे। तो मैंने क्या आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे आपको करना क्या होता है कि x बराबर जो भी दिया गया है इस 0, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होता है, तो x बराबर a मिलेगा, y बराबर b और z बराबर c। कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा कि सर ऐसा ही क्यों, उनके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो सपोज दैट, चलो मैं इसको मिटा देता हूं उसके बाद बता देता हूं, फिलहाल यही होता है, इसको समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये डायरेक्टली इस तरीके से मुझको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है उसको मैं बता देता हूं। भाई इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मान लो मैंने 1 इसका वैल्यू आ गया या कुछ और भी वैल्यू आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी हो सकता है, 2 भी आ गया, तो बाबू 1 या 2 कुछ भी आ गया, तो अगर जो ये 0 बराबर बनेगा तो या तो ये माइनस का 2 दे या फिर ये दोनों माइनस का 2 दे, या तो ये अकेले माइनस का 2 दे दे या दोनों, या फिर ये माइनस का 2 दे दे। तो माइनस तो डेटा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बीच में साइन तो पॉजिटिव है, और ये जो डेटा दिया गया है ये दिया गया होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और अगर स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है तो फिर ये बताओ हमको कि नेगेटिव कैसे देगा, ये दे ही नहीं सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये बेटा कभी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक ये क्या ये 0 ही एग्जिस्ट कर सकता और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इतनी बात को आप समझ पाएंगे। पहले इतनी बात को समझिएगा, यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे, और यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या अगर रही है तो मुझे बताइएगा। तो अब इस बात को अगर तुम समझ पाए हो तो यहां से एक बात समझ पाए होगे कि यह जो डेटा आपके पास देगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर देखूंगा तो x बराबर 3, y माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो y बराबर 5, और z माइनस 4 करेंगे तो z बराबर 4 मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो ये 3, 5, 4 जो वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है ये मैं उठा करके यहां पर रख दूंगा, तो ये जो डेटा रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9/9 प्लस का 25/25 और प्लस का 16/16, ये कट जाना सबका सब है, तो 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। पहले इतनी बात बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलिएगा, चलिए आज के लिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू। आगे क्वेश्चन में अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।